हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। 12th फिजिकल केमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट। तो फर्स्ट नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड वाला क्या है, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल बताता हूँ। फर्स्ट, अगर CH3COONA है, ठीक है, तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, वीक एसिड एसिटिक एसिड का है ना, CH3COH का, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट कंप्लीटली। व्हेन dissolved in water it dissociates completely, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। तो डिसोसिएट करके भी बताता हूँ, CH3CONA, ये डिसोसिएट होगा तो CH3CONA माइनस Na प्लस, ठीक है। तो अगर वाटर रहेगा तो कैसे होता है, वाटर डिसोसिएट्स स्लाइटली एज, तो उसमें H2O है लिक्विड प्लस H2O लिक्विड, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, और बाहर आएगा OH माइनस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट में दो चीज होता है, कैटायन और अनायन होता है ना। तो ये भी पॉइंट लिखना है, तो लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ CH3CONA कंटेन Na plus H3O plus and acetate ion CH3CO minus and OH minus, ठीक है। इतना कुछ कंटेन करता है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ हैज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ OH। तो Na plus OH minus के साथ फॉर्म करके NaOH नहीं बनाते क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। चलो ये वाला तो लिख लो, Na प्लस आयंस ऑफ सॉल्ट हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ OH माइनस आयंस ऑफ वाटर, ठीक है। सिंस पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज NaOH, तो उसका पॉसिबल प्रोडक्ट NaOH हो सकता है ना, बन जाएगा। तो सिंस पॉसिबल प्रोडक्ट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट डिसोसिएट हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो दूसरे तरफ अगर दूसरे तरीके से देखो तो एसीटेट आयन में नेगेटिव आयन होता है एसीटेट, और H प्लस होता है वाटर में। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा देखो वाटर के साथ। ऑन अदर हैंड, लिखना चालू करो, अभी फर्स्ट ही स्टार्ट किया।
reaction of acetate ion CH3CO minus ions of salt with H3O plus ions from water produced unionized acetate CH3COH। ठीक है, तो इसका रिएक्शन लिख देता हूँ CH3CO माइनस, ठीक है, प्लस H2O लिक्विड। तो इसमें क्या बनेगा, एसिटिक एसिड CH3COH और बाहर आता है OH माइनस। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बेसिक है ना, OH माइनस है, इसलिए ये बेसिक सॉल्ट है, समझा। बेसिक सॉल्ट है क्यों, क्योंकि OH माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेसिक नेचर ही शो करेगा ना, सिंपल है। स्ट्रॉन्ग वाले का कैरेक्टर ज़्यादा आता है ना। ठीक है, तो देखो लास्ट में मैं प्रूव कर दिया कि OH माइनस ज़्यादा है इसके पास, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर है। चलो ये लिख लो। तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे लास्ट वाला, फोर्थ, salt of weak acid and weak base। salt of weak acid and weak base। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, when salt of weak acid, ठीक है, सॉल्ट ऑफ बी ये लिखा है ना, मतलब ये सॉल्ट है ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड को HA से रिप्रेजेंट करें सिंबल, एंड वीक बेस, वीक बेस का है BOH सिंबल, इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो पानी में घोलेगा तो B प्लस और OH माइनस आएगा। तो ये डिसोसिएट कैसे होता है, इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली एज, तो ये BA सॉल्ट है एक्वस फॉर्म में, ये डिसोसिएट होगा तो B प्लस और A माइनस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स इंट्रैक्शन ऑफ बोथ आयंस ऑफ सॉल्ट विथ वाटर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, B प्लस A माइनस, उसमें वाटर डालेंगे H2O, तो ये बनेगा BOH। ठीक है, इसमें एक H प्लस है और OH माइनस है ना, तो OH माइनस इससे अटैच हो जाएगा और H प्लस इससे अटैच, तो BOH और HA बनता है। तो ये आपका वीक बेस है, वीक एसिड है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैन बी आउट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड बेस। पूरा मिला दो, राइट वाला। तो देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनो, लिखना मत, रुक जाओ, अभी ध्यान दो। देखो अभी वीक एसिड वीक बेस है, तो इसमें तीन कंडीशन हो सकता है। इसमें से अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, अगर दोनों सेम स्ट्रेंथ का होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर। तो वही पॉइंट आगे बता रहा हूँ। द सॉल्यूशन मे बी टर्न आउट टू बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल
ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ of weak base and weak acid, ठीक है, formed in the hydrolysis, formed in hydrolysis, ठीक है। तो देखो if K greater than Kb, तो solution is acidic, solution is, ये दिया रहेगा K और Kb का वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू ज्यादा रहेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर Kb ज्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन, इफ K लेस देन Kb देन सॉल्यूशन इज बेसिक, सॉल्यूशन इज बेसिक। इफ K इक्वल टू Kb तो न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, इफ K इक्वल टू Kb solution is neutral, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो, फिर एक एक का एग्जांपल देता हूँ अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो देखो ये कॉम्बिनेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच K ग्रेटर देन Kb। तो K का वैल्यू ज्यादा होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा ना। तो लिख लो सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base for which K greater than Kb ना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए एमोनियम क्लोराइड NH4F, तो इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड। तो वीक एसिड कौन है यहाँ पे, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसका K का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। याद नहीं करना अपने को, कुछ समझना है। तो 7.2 10⁻⁻⁴ दिया इसका। एंड वीक बेस, वीक बेस यहाँ पे एमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, ठीक है। तो इसमें Kb का वैल्यू है 1.8 10⁻⁻⁵, बराबर है। Here K greater than Kb, here K is greater than Kb। कैसे पता चला, वैल्यू चेक करके देखो इधर, ये 7.2 10⁻⁻⁴ है, ये 10⁻⁵ तो ये नेगेटिव ज्यादा है ना, तो स्मॉल वैल्यू होगा, ये ज्यादा होगा ना। तो ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू, समझा ना। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि K ग्रेटर देन Kb है। तो सॉल्ट इज हाइड्रोलिसिस एज, तो ये एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा ना। तो अगर मैं हाइड्रोलिसिस फॉर्म में लिखूंगा इसको, तो देखो ऐसे लिखूंगा, द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एज। तो कर लो, NH4 प्लस है, एमोनियम आयन, F माइनस, H2O वाटर, ठीक है। तो H2O वाटर में H प्लस है और OH माइनस है। तो OH माइनस इसके साथ जाएगा और H इसके साथ जाएगा। तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम फॉर्म में NH4OH और HF आएगा ना। ये आपका वीक बेस हो गया, वीक एसिड हो गया, ठीक है। तो एसिड HF इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन बेस, सो टू आयन इंटरेक्ट विद वाटर एज। मिटा दो ये, ठीक है। तो देखो अभी इंटरेक्शन कैसे होगा, acid HF is slightly stronger than base NH4OH। वो तो वैल्यू चेक करके पता चल गया मुझे। तो टू आयन इंटरेक्ट विथ वाटर एज, द टू आयन्स react with
वाटर एस, ठीक है। इसमें आएगा NH4 प्लस 2 moles of water gives NH4OH प्लस H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इसमें से एक OH मिलके यहाँ पे एमोनियम हाइड्रोक्साइड कर दिया। फिर देखो F माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड, यहाँ पे HF और OH माइनस आयन देता है ना, ठीक है। तो देख सकते हो कि HF थोड़ा ज्यादा हाइड्रोलाइज होता है F माइनस आयन से। यहाँ पे HF है, यहाँ पे OH है, तो देख सकते हो यहाँ पे एमोनियम हाइड्रोक्साइड आया और 2 बार OH आया। ध्यान से सुनो भाई, हेलो लिख मत लक्ष्य। एमोनियम ये एमोनियम और वाटर में डाला है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन मिला, ठीक है। मतलब H प्लस मिला ना, इसमें H प्लस था और OH माइनस था। OH इसके साथ मिलके बेस बना दिया, वीक बेस, और एक H प्लस मिला ना, ये वाला। फिर F माइनस था, तो ये भी H प्लस और OH माइनस, तो ये इसके साथ मिलके HF बना दिया OH। तो ज्यादा एक ही कंटेनर में कौन है, OH है ना, समझा। इसका मतलब ये जो NH4OH है ज्यादा हाइड्रोलाइज्ड हुआ, समझा ना, उसका मात्रा ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, समझा। तो उसका पॉइंट लिखो, NH4 आयंस हाइड्रोलाइज to a slightly greater extent, slightly greater extent than F minus ions, ठीक है। That means reaction between produce more H3O plus ion than OH minus ion। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एमोनियम फ्लोराइड इज दस स्लाइटली एसिडिक, द सॉल्यूशन ऑफ NH4F is thus only slightly acidic and turn blue litmus red, and turns blue litmus red, ठीक है। यहाँ पे लिखो। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो अपना पीएच चेंज नहीं होने देता है एसिडिक या बेसिक मिलाने के बाद, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिख लो, इट इज डिफाइंड as a solution which resists drastic change in pH, ठीक है। चेंज नहीं होने देता है पीएच, अगर तुम एसिडिक बेसिक में कुछ भी मिलाओ। when a small amount of strong acid or strong base, ठीक है, और या वाटर ऐड कर, और वाटर इज एडेड टू इट, इसको हम लोग बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के बफर सॉल्यूशन होंगे, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, न्यूट्रल बफर। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एसिडिक बफर। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा या पीएच इसका लेस देन 7 होगा। लिख लो अ सॉल्यूशन, इसका डिफिनेशन पता होना चाहिए, कंटेनिंग
weak acid and its salt with a strong base is called an acidic buffer solution. ठीक है, राइट में डाल रहा हूँ। तो देखो इसका इक्वेशन कैसे आएगा फाइंड करने के लिए, ये एग्जाम में आता है 12th बोर्ड में, इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये याद रखना, ये हिंडरसन इक्वेशन, इससे हम लोग pH निकालते हैं बफर सॉल्यूशन का। ठीक है, pK का वैल्यू एग्जैक्ट कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग ऑफ Ka से। तो Ka दिया रहता है, उससे ही कैलकुलेट करेंगे। इसको हिंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, हिंडरसन इक्वेशन। याद क्लियर है? उसी तरह से बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका pH जो होगा ग्रेटर देन 7 होगा। तो इसका डिफिनेशन क्या है, अ सॉल्यूशन containing a weak base and its salt with strong acid is basic buffer solution। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है POH इज इक्वल टू तो इसमें फॉर्मूला आ जाएगा POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। सिमिलरली यहाँ पे PKB कैसे फाइंड करेंगे, PKB इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इससे तुम्हारा POH आ जाएगा, ये लिख लो। ये देखो लॉग वाला मैं बता देता हूँ, अगर लॉग 1 रहेगा तो 0 होता है, लॉग 2 रहेगा तो 0.3 से चालू करने का, तो लॉग 3 रहेगा 0.4, एक बढ़ा के लिखने का, ये 2 रहेगा तो 3, अगर लॉग 4 है तो 0.5, लॉग 5 है तो 0.6, log 6 है तो 0.7, log 7 है तो 0.8, log 8 रहेगा तो 0.9, log 9 रहेगा तो 0.99, log 10 रहेगा तो 1। ठीक है, ये लिख लो, काम आएगा ना। तो मेन तुम्हें log 2 याद रखना और log 3 और 5 तो वही आता है। log 5 को क्या लिख सकता हूँ, 2 + 3 ना, ऐसे करके 0.6। तो एक एक से बढ़ाते जाना, याद भी नहीं करना, ट्रिक से ना। 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 0.1 लिखने का हो गया। चलो पॉज लो, देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो हम लोग कोई भी कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो वो आयनिक प्रोडक्ट में डिसॉल्व होता है ना। जैसे मान लो सॉल्ट ले लिया AgCl, तो ये Ag प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Ag प्लस Cl माइनस डिवाइडेड बाय AgCl, सॉलिड है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इज इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये दोनों मिला के हम लोग क्या लिखते हैं, एक नया प्रोडक्ट, उसका नाम दिया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
तो ये हो जाएगा के एस पी इज इक्वल टू ए जी प्लस सी एल माइनस, बराबर है। इसको सोलबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, सोलबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। इसको के एस पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं कोई भी सॉल्ट के लिए, तो उसका जनरल फॉर्मूला ऐसा बनेगा, देखो। तो फॉर जनरल सॉल्ट, ठीक है, तो सोलबिलिटी क्राइटेरिया क्या आएगा उसका, उसको रिप्रेजेंट करेंगे बी एक्स ए वाई से, ठीक है। ये डिसोसिएट होता है तो ये बनता है एक्स बी वाई प्लस और वाई ए एक्स रेज टू माइनस, ठीक है। ध्यान से सुन दक्ष, यहाँ पे एक्स बार आएगा और ये वाला वैलेंसी को क्रॉस करते हैं ना, तो बी इसके ऊपर आया और एक ऊपर एक्स आया, समझे ना। ये कटायन ए आया, तो इसका सोलबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे लिखूंगा मैं, सोलबिलिटी प्रोडक्ट, उसको के एस पी बोलते हैं। तो ये क्या आएगा जी, बी रेज टू वाई प्लस का कोएफिशिएंट एक्स है, तो ऊपर में एक्स आ जाएगा इनटू ए एक्स माइनस रेज टू वाई आएगा, ठीक है। तो ये आपका सोलबिलिटी प्रोडक्ट हो गया जनरल फॉर्म में। तो अगर आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन दूं सोलबिलिटी प्रोडक्ट का, तो ये ऐसे होगा, 10 इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड ना, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑफ स्प्रिंगली सोलूबल सॉल्ट, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ constituents ions raised to power equal to their respective coefficient in balanced equilibrium, expression as a given temperature at a given temperature, ठीक है, is called solubility product। ठीक है, तो यहाँ तक लिखो, फिर एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। तो देखो 2-3 एग्जाम्पल से बताता हूँ कैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हैं। जैसे बेरियम सल्फेट है BaSO4, ये डिसोसिएट होगा तो Ba2 प्लस SO4 2 माइनस में डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर कैल्शियम फ्लोराइड है CaF2, तो ये Ca2 प्लस 2F माइनस में डिसोसिएट होता है, तो इसका सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा, कैल्शियम 2 प्लस F माइनस, इसका पावर 2 आएगा ना, क्या नाम दक्ष, ये इसका कोएफिशिएंट 2 है तो इसका पावर 2 आएगा, समझा कह रहा हूँ। इसका पावर 1 था इसलिए 1 आया, यहाँ पे 1 तो 1 तो 1, समझा। थर्ड देखो Bi2 H3, ये डिसोसिएट होगा तो 2 इधर ले लेना, तो Bi3 प्लस हो जाएगा और 2 बाहर, और इसमें चार्ज क्या आएगा S2 माइनस और 3 आयंस। यहाँ ध्यान से सुनो, इसका सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या लिखूंगा, Bi3 प्लस इसका पावर कितना आएगा 2, इसका पावर कितना आएगा
3। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है फोर्थ, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 2 times 3 Ca2 plus 2PO4 3 माइनस, बराबर है? तो बताओ इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखूंगा बताओ? Ca2 प्लस का पावर 3 और PO4 3 माइनस का पावर 2, ये आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसका पावर 3 आएगा, इसका पावर 2 आएगा ना, समझा? मिटा दो, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। आंसर सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। रिलेशनशिप बिटवीन solubility and solubility product ठीक है? तो सोल्युबिलिटी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को KSP से, ठीक है? तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? पहले तो मैं डिफिनेशन बताता हूँ, वन बाय वन पॉज करें, ठीक है? तो देखो, सोल्युबिलिटी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को KSP से, ठीक है? तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो लिख लो, द सोल्युबिलिटी ऑफ a compound is the amount in grams that dissolves per unit volume, ठीक है? तो इसको हम लोग सोल्युबिलिटी बोलते हैं। और दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग मोलर सोल्युबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड that dissolve to give 1 liter of or 1 liter of saturated solution is called its molar solubility, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलर सोल्युबिलिटी का? मोलर सोल्युबिलिटी का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एक्सपेंड करके। तो ये है सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय मोलर मास इन ग्राम पर मोल, मोलर मास इन ग्राम पर मोल, ठीक है? तो ऊपर में सब सिंपल है, मोल्स होगा, नीचे में वॉल्यूम होगा, सिंपल है। जैसे मोलरिटी डिफाइन करते थे ना, मोलरिटी क्या होता जी? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो वही है, खाली यहाँ पे सोल्युबिलिटी बोल दिया, समझा ना? सिंपल है, मतलब सेम है। इसका भी यूनिट तो यही है ना, मोल पर लीटर, इसका भी यूनिट वही है, मोल पर लीटर। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, जो फॉर्मूला बताया था उसी के लिए हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, PXAY जनरल फॉर्मूला था सॉल्ट का, तो ये डिसोसिएट होगा, तो XBY प्लस YA X रेज टू माइनस, ठीक है? तो इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग कैसे डिफाइन किया था? B रेज टू Y प्लस रेज टू X, फिर A रेज टू X माइनस रेज टू
वाई, ये आपका सोलबिलिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर सोलबिलिटी के फॉर्म में लिखूं एक्स के फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे जी? इसको x मान लूंगा तो x इंटू एस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y इंटू एस सोलबिलिटी को। तो यहाँ पे डाल दो x रेस टू x हो जाएगा, और ये yx रेस टू y हो जाएगा। तो x रेस टू x, s रेस टू x इंटू y रेस टू y, x रेस टू y। तो ये दोनों को ऐड कर लो, x रेस टू s, y रेस टू s, s रेस टू x प्लस y हो जाएगा KSP का मतलब सोलबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये लिख लो फॉर्मूला। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल मान लो सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, तो ये डिसोसिएट होगा, तो Ag प्लस Br माइनस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो कंपेयर करो फॉर्मूला से, तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा जी? 1 का पावर, फॉर्मूला क्या है? x रेस टू x, y रेस टू y, x रेस टू x प्लस y। ठीक है ना, यही है ना, देख लो एक बार। तो x का वैल्यू 1 है, तो 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, s का पावर 1 प्लस 1, तो ये तो 1 ही रहेगा ना, s का पावर 2 डायरेक्ट आ गया आंसर। समझा? सेकंड देखो PbI2 का लीड आयोडाइड, तो Pb2 प्लस 2I माइनस में डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, तो आंसर क्या आएगा बताओ? क्या आएगा ऊपर? x का पावर x है, y का पावर y है, और s रेस टू x प्लस y है ना फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू 1 था, डाल दिया, y का वैल्यू 2। ठीक है, तो कैसे आएगा जी बताइए? 1 का पावर 1 और ये 2 का पावर 2, s रेस टू 1 प्लस 2, तो 2 का पावर 2 4 है ना, s रेस टू 3, तो KSP क्या आएगा? 4 s रेस टू 3। समझा ना? लिख लो फटाफट।